नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। दियों और रोशनी के त्योहार दिवाली पर हम आपको तहे दिल से बधाई देते हैं। साथ ही इस मौके पर पटाखों के शोर, धुएं और ध्वनि प्रदूषण से आपको सावधान करना भी अपना फर्ज समझते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जब रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे थे तो उनके स्वागत में दीप जलाए गए थे। लेकिन अब ये रोशनी का त्योहार शोर और प्रदूषण में तब्दील हो गया है। अब दीपक इस जश्न से गायब हो गए हैं और आतिशबाजी हावी हो गई है। पटाखों की गूंज और आतिशी चकाचौंध ही जश्न की पर्याय बन गई है। लेकिन इस जश्न में प्रदूषण का खलल होगा। ये जहरीला धुआं सांसों में केमिकल घोल देगा, इसीलिए आप रहिए सावधान। सज गए पटाखों के स्टॉल, जमकर हुई खरीदारी। आतिशबाजी के लिए तैयार है हरियाणा। दीपावली को भले ही दीपों और रोशनी का पर्व माना जाता हो, लेकिन मौजूदा दौर में ये पटाखों, आतिशबाजी, शोर और वायु प्रदूषण के त्योहार में तब्दील हो चुका है। बाजारों में सजे पटाखों के स्टॉल बता रहे हैं कि हर साल प्रदूषण बढ़ने के बाद भी लोग सबक लेने को तैयार नहीं है। एक तरफ महंगाई का रोना रोया जाता है, दूसरी तरफ पटाखों की खरीद में कोई कमी नहीं आ रही है। अकेले कुरुक्षेत्र में ही पटाखा मार्केट में खासी खरीदारी हुई है। अभी तक कुछ ज्यादा जोर नहीं दिखाई दे रहा, जैसे कि पहले की काफी साल से लगाते आ रहे हैं। इस टाइम तक तो काफी पटाखा बिक चुका होता था, लेकिन महंगाई जहां तक देखे जा रहे हैं कि आप खुद भी देख सकते हैं आसपास गाहक बहुत कम आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में इस बार 100 से भी ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। लोग खूब पटाखे खरीद रहे हैं। दलील ये है कि बच्चों की जिद की वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी पटाखे खरीदने पड़ते हैं। बच्चे जिद कर रहे हैं, इसलिए इनको पटाखे लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन महंगाई ने इतनी कमर तोड़ रखी है कि पटाखे चलाना इतना मुश्किल हो गया है। जो वातावरण भी इनके कारण बहुत ज़्यादा दूषित होता है। ये आजकल पटाखे जो से इनसे हमारे आँखों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन क्या करें, बच्चों की जिद के आगे हमको झुकना पड़ता है। हैरत की बात है कि दिवाली के जश्न की तैयारियों में जुटे ज्यादातर लोग प्रदूषण के खतरों से बेखबर हैं। कुछ लोग पटाखों की बजाय अनार और फुलझड़ी को ज्यादा तरजीह देते हैं। उनका मानना है कि इससे प्रदूषण कम होता है। कौन से पटाखे लोगे? अनार फुलझड़ी पटाखे लेने आए हैं जी। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम अपनी लिमिट में ही पटाखे लेंगे, जिससे ना ही प्रदूषण फैले और ना ही बीमारियां हो। वहीं पर्यावरण विशेषज्ञ इससे इत्तेफाक नहीं रखते। पर्यावरण के जानकार सुजीत कुमार बताते हैं कि आतिशबाजी से जहरीली गैस निकलती है। इससे सांस, त्वचा और कानों के अलावा मानव शरीर पर विपरीत असर पड़ता है। दीपावली पर जैसे कि बच्चे हैं, बड़े हैं, बहुत ही अधिक पटाखों का उपयोग जो करते हैं, तो पटाखों में बहुत सारी जहरीली गैसें होती हैं। ख़ासतौर से जो चमक वाले, जो रोशनी वाले जो पटाखे होते हैं, उनमें बेरियम, स्ट्रोंशियम जैसी, कैडमियम, जिंक और मैग्नीज जैसी बहुत ही खतरनाक विषैली इसमें जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं। जहाँ तक गैसों का आपने प्रश्न किया है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर बहुत ही अधिक मात्रा में इन पटाखों में पाया जाता है। दिवाली के मद्देनजर फायर ब्रिगेड को भी अलर्ट पर रखा गया है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का कहना है कि पटाखों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया गया है। पटाखा मार्केट लगाई हुई है, इसमें सारे सुरक्षा इंतजाम किए हुए हैं। हर एक दुकान पे रेत की बाल्टी और पानी की बाल्टी रखी हुई है, और कोई भी अप्रिय घटना होगी उसके लिए हम तत्पर तैयार हैं। दिवाली खुशी और जश्न का त्योहार है, लेकिन जिस ढंग से पटाखों का चलन बढ़ रहा है, उससे पर्यावरण और बच्चों की सेहत के लिए एक खतरा उत्पन्न हो गया है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि त्योहारों के जश्न में डूबे लोग इस तरफ से आंखें मूंदे बैठे हैं। कुरुक्षेत्र से राजेश चौहान की रिपोर्ट, फोकस टीवी हरियाणा।
कहीं ना कहीं हम सभी ये मान बैठे हैं कि पटाखों के बगैर दिवाली की खुशियां अधूरी हैं। शायद यही वजह है कि दिवाली नजदीक आते ही सभी शहरों में पटाखों के बाजार सज जाते हैं। बिक्री जोरों पर है। महंगाई का रोना रोने के बावजूद लोग पटाखे खरीद रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा इंतजामों के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है। हम अपनी मुहिम के जरिए ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कोशिशों से लोगों में जागरूकता आए और इस साल की दिवाली को आम लोग सुरक्षित ढंग से मना सके। हालांकि प्रशासन ने ये दावे किए थे कि वो अवैध रूप से पटाखों की खरीद फरोख्त नहीं होने देगा, पर प्रशासन के दावों के उलट पानीपत की इस मार्केट को देखिए और कैमरे के आगे से भागते हुए इस दुकानदार को भी देखिए। जी हाँ, हरियाणा के पानीपत में खुलेआम पटाखों की बिक्री हो रही है, पर प्रशासन के दावों को भी सुन लीजिए। त्योहार लगभग अब करीब आ गया है और दिवाली के त्यौहार को लेके जो हमारी तैयारियां हैं वो अपने अपने प्रशासनिक तौर पे हम उन पे सब पे ध्यान दे रहे हैं। पटाखों को लेके विशेष तौर पे हमने इनकी जो बिक्री है उसको निश्चित उनके लिए स्थान निश्चित किए हैं और उनका समय निश्चित किया है, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट निश्चित किए हैं। उपायुक्त साहब, आपकी बात तो ठीक है कि दिवाली पर सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद होने चाहिए, पर पानीपत की इस मार्केट पर आपका ध्यान कभी नहीं गया था या सिर्फ दावों की फहरिस्त गिनाने के लिए आप बात कर रहे हैं? जिस दुकानदार से हमारी टीम ने बात की, उसकी माने तो वो हर साल इसी तरह से पटाखों की बिक्री करता रहा है। छोटे छोटे सामान है जी, वो तो वैसे ही है जी। तो यहाँ पे कितने लोग और बेच रहे हैं सारा सामान इस तरह का? सारे ही बेच रहे हैं जी, वैसे तो ये सब जगह लग रहे हैं जी, देख लो ऐप वगैरह। तो मना, इसके बारे में कोई आपको मना नहीं करके गया कि ऐसे नहीं बेचना चाहिए खुले में? हर साल बेचते हैं जी हम तो फुल गड़िया वगैरह जी। पर किसी भी तरह की कोई चेकिंग नहीं की गई है। पर सवाल ये है कि अवैध पटाखों की बिक्री रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई थी, तो फिर किस तरह से ये पटाखों की अवैध बिक्री हो रही है? हम चाहेंगे कि जो कंजस्टेड पॉपुलेशन वाले एरिया है वहाँ पे इनका ना स्टोरेज हो ना इनका विक्रय हो। प्रशासन ये दावा कर रहा है कि दिवाली के मद्देनजर सब तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और इसके लिए एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड्स का पुख्ता इंतजाम है। अधिकारी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट रहेंगे। प्रशासन ये भी दावा कर रहा है कि अवैध पटाखों की बिक्री के लिए स्थान और समय निश्चित किए गए हैं, पर ये सब तस्वीरें प्रशासन की नाकामी को ही उजागर करने के लिए काफी हैं। पर प्रशासन है कि अपनी मुस्तैदी के ढोल पीटने से ही बात नहीं आ रहा है। सुनिए उपायुक्त साहब की बयानबाजी। हम लोगों की सुरक्षा और सेफ्टी दोनों को लेके हम लोगों ने सिक्योरिटी को लेके हमने इंतजाम किए हैं। जाहिर सी बात है कि प्रशासन आम लोगों की सुरक्षा के प्रति बहुत ही लापरवाह है और पिछली गलतियों से सबक लेने को तैयार नहीं दिखता। प्रशासन को शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है। सोनीपत से जगदीप राठी, फोकस टीवी। आप बेशक धूमधाम से दिवाली मनाइए, लेकिन अपने आप को और अपने मासूमों को खतरनाक पटाखों से दूर रखिए, क्योंकि इनका आपकी सेहत पर बहुत खराब असर पड़ता है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर बीपी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंह आपका। सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि ज्यादा जल्दी उन्हें इस तरह की बीमारियां पकड़ लेती हैं, दिवाली के मौसम में जब आसपास इतने खतरनाक पटाखे फूट रहे होते हैं, क्या असर बच्चों पर पड़ता है? उनकी सेहत पर कितना खराब असर? देखिए मैम, मैं तो चाहूँगा कि लोग पटाखे ना छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। दिवाली में अंधकार को मिटाएं, उजाला जलाएं, लड़ी लगाएं, क्योंकि पटाखा छोड़ने से वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण दोनों ही होते हैं। ध्वनि प्रदूषण में बच्चों के कान के पर्दे खराब हो सकते हैं। वायु प्रदूषण में जो उनसे धुआं निकलता है, गैसेस निकलती हैं, वो सांस में जाती हैं, सबसे पहले नाक में जाती है। नाक में एलर्जी होती है तो राइनाइटिस हो सकता है, गले में इरिटेशन हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है। जो लोग दमा के मरीज हैं उनको तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो मेरी राय तो यही है जनता के लिए कि वो पटाखे ना छोड़ें, दिवाली पे दीप जलाएं, उजाला करें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। और अगर पर्यावरण की बात करें तो कितने घातक केमिकल्स और कितने घातक ऐसे गैस होते हैं जो पटाखे बर्स्ट करने के बाद अक्सर पर्यावरण में पाए जाते हैं? मैडम, इसमें बहुत सारी घातक गैस निकलती हैं जो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। और पर्यावरण में जब नुकसान होता है तो जीव जंतुओं को भी नुकसान होता है, आम जनता को भी नुकसान होता है। और जीव जंतुओं में भी वही प्रॉब्लम होती है, जैसे
ह्यूमन बीइंग्स में होती है, आदमियों में होती है, उनको भी सांस में प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैं तो चाहता हूँ कि पटाखे छोड़ें ही नहीं लोग। अगर छोड़ते हैं तो वो पटाखे यूज करें जो उजाला करते हैं, आवाज़ ना करें। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर सिंह, बच्चों को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार ये होता है कि बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, उसके बाद तुरंत उन्हीं हाथों से खाने की कोई चीज़ खा लेते हैं। ऐसे में ये कितना खतरनाक